अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी ने हनीफ अब्बासी के सामने शो के दौरान नवाज शरीफ की सारी करतूतें खोल कर रख दी और इस पर हनीफ अब्बासी को काफ़ी गुस्सा आया और वो काशिफ अली अब्बासी के साथ ही बदतमीजी करने लगे। काशिफ अली अब्बासी ने बताया कि किस तरह से नवाज शरीफ ने डील की और अब किस तरह से मुनाफिकत भरे बयान दे रहे हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां साहब एक सियासी जमात के लीडर हैं, पूरी जमात उनके इशारों पर चलती है, लेकिन अगर किसी ने मुल्क का लीडर बनना है तो फैसले मुल्क और जमहूरियत के मफाद में करने पड़ते। कुर्सी की सियासत और पावर पॉलिटिक्स करके मुल्क की लीडर शायद ना बना जा सके। उनके मुखालफीन के साथ गुज़िश्ता 2 सालों में क्या हुआ? सब गिरफ्तार हुए, घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की गई, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहुत सी खवातीन अब भी जेल में हैं। इद्दत के केस के नाम पर उनके मुखालिफ और उनकी अहलिया को सजा दे दी गई। मियां साहब ने कहा मुझे 27 साल की कैद सुनाई गई। उनके मुखालिफ इमरान खान को 41 साल कैद की सजा अब तक सुनाई जा चुकी है। मियां साहब की तकरीर सुनकर लगा कि इस मुल्क में मुदाखलत सिर्फ उस वक्त बुरी है जब ये मियां साहब के खिलाफ। अगर यही डंडा मुखालिफ को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे मियां साहब को शायद ज्यादा एतराज नहीं है। मियां साहब को शायद याद नहीं कि जो उनका अपना किरदार रहा हुकूमत गिराने में, जिसमें खुद शामिल थे, पेश रहे, उसका जिक्र आप किए बगैर आगे कैसे जा सकते हैं? जरूर 93 का जिक्र करें, लेकिन 90 का जिक्र भी करें। आपने करप्ट जजेस को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया, लोगों को बताया था कि आपके हटाने के पीछे जजों के अलावा खलाई मखलूक भी है। लेकिन आज आपने जब ये मियां साहब ने सैटरडे को तकरीर की, उसमें वो उनका जिक्र करना यकसर भूल गए, सिर्फ जजेस का जिक्र करना जिनका जिक्र आप पहले करते थे कि ये असल मसले की जड़ है। अच्छा काशिफ, मैं ना आपकी इंट्रो पे ना एक, अगर आप बुरा ना बनाएं मेरी बात का, क्योंकि इसीलिए आए हैं आप इतने बड़े माथे वाले हैं तो माशाल्लाह खूबसूरत माथा आपका, कि मैं इंट्रो में सारा जोर मियां नवाज शरीफ पे था ना। तकरीर उनकी है? नहीं, सारा जोर ही मियां नवाज शरीफ पे कि खुदा का नाम ले यार। तकरीर किसने की? ये जो हमने आज मियां साहब की तकरीर का सवाल किससे पूछूं? जब मुझसे पूछे मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैंने वैसे बात आपसे, मुझे पता था आप बुरा मना देंगे। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मना। आप देखे ना मेरी बात सुने काशिफ, आप देखें, मैंने कहा कि 10 मिनट आपने सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जात पे लगा दिए। सोचे कितने बड़े लीडर है, मैं तो इतना बड़ा लीडर है तो तभी कह रहा हूं ना। क्या ये जायज है कि आप अपनी मफाद के तहत सियासत पर बात करें और कहें कि मेरे साथ अगर ज्यादती है? मेरी बात, वो उनके साथ ज्यादती नहीं हुई थी, उस मैंडेट के खिलाफ ज्यादती हुई थी 2017 में, जो मियां नवाज शरीफ को दिया गया था, कौम ने दिया था। अभी आपने कहा ना वो नाम क्यों नहीं लेते जी, बाजवा साहब का नाम, उसका नाम, दूसरे का जनरल फैज का नाम क्यों नहीं लेते? जब तक कलम से फैसला कोई लिखेगा उस वक्त तक तो फैसला मुखालफत में नहीं आ सकता ना। उस वक्त भी इस पाकिस्तान की तकरीर की जरूरत क्या थी? भाईजान सुनने तो सही, मुझे जवाब देते हैं। नहीं मैं देता हूं। वो तो कहते थे कि मैंने बात देखे ना, फिर वही बात सर, अब सवाल का जवाब देंगे ना। नहीं, क्या फैसला उन 3 जजेस ने लिखा ना, 5 जजेस ने लिखा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, ना लिखते पहले आप कहते रहे जिस दिन नाइल हुए। सुने एक सेकंड, देखना सर, बहस है ना, ये तो मुकालमा है। बहस है, पहले मुकालमा है ना, आपने अपना मेरा क्लियर सर, एक करके चले। हाँ, एक करके चले। जीटी रोड पर जाकर फिर क्यों खलाई मखलूक को याद करते? यार मेरी बात कहते जजेस ने फारग किया। आपने कहा जजेस ने किया, मैंने ये कहा ओपनिंग में भी यही कहा, उन्होंने कहा जजेस, लेकिन इनके पीछे खलाई मखलूक। मेरी लड़ाई खलाई मखलूक के साथ। फिर वही बात मैं फिर वही कहूंगा, जिन्होंने करवाना था मुझे करवाने वालों को से एतराज नहीं, करने वालों कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज हुआ। शौकत सिद्दीकी के मामले में किसी ने सुओ मोटो लिया, जरा थोड़ी सी आपकी लाइन बदल गई। मेरी बात, पहले आपकी लाइन ये होती थी कि हमारा मुकाबला इमरान खान को कहते होते थे, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे लाने वालों के साथ। खाया साहब ने खुद कहा कि आप एस्टैब्लिशमेंट की डील के तहत गए हैं पाकिस्तान से। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरांवाला की इस बात की शाहिद और गवाह है। उन्होंने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा गया कि सर इधर ही मियां साहब ने तकरीर की थी, नाम लिए थे, क्या उस बयानिए पर कायम है? उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये तो खुद गवाहियां दे रही है हालात आपके खिलाफ कि आप इस वजह से ये नाम नहीं। पहली बात तो ये ना, ये जो अभी खाया साहब का आपने मुझे वो रिपोर्टें जो आई, वो रिपोर्टें क्या वो जैली थी? ठीक है या जी, वो कॉल उनके यस किन के, मतलब जो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा तो जाली रिपोर्टें थी। इमरान खान के डॉक्टर्स के पैनल ने वो रिपोर्टें देखी ना, जाके टेस्ट तो खुद नहीं किए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में नहीं करे। देखे ना, सुने शौकत खाना में कोई टेस्ट नहीं, इस तरह ना करें कि इमरान खान ने इजाजत दी मियां नवाज शरीफ साहब को जाने, क्योंकि रिपोर्टें सामने ऐसी थी। हाँ, तो फिर रिपोर्टें दी, तो रिपोर्टें तो मेरी बात सुने, आपका टेस्ट करना और ब्लड में किसी दूसरे का डाल दूं, रिपोर्ट तो वही आनी है। बात फिर अगर इतनी नालायक हुकूमत थी, बात वो करें जो लोगों में हजम हो जाए। बात आप भी वो करें जो किसी को हजम हो जाए। इंशाल्लाह हजम हो, लोगों को आपकी बातें हजम नहीं हो रही हैं। ये देखें, मैंने आपके साथ फैक्ट एंड फिगर, मियां साहब ने कोई डील नहीं की।
सवाल ही पता नहीं डील अगर मियां ये फिर देखिए, अपने अगर बयानिए मियां पे तो नवाज कायम से रहते डील हैं। करनी होती तो बयानिए पे तो कायम रहते हैं। साजे बयानिए पे कायम है। देखिए मेरी बात सुनिए, इस मुल्क के अंदर किसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से अरे मैं बचाया? अगर कहें आपकी ठीक है पार्टी ना? के लोग जो छोड़कर गए उनके बयान सुना देता हूं, कोई तो यार डिफॉल्ट नहीं था। वो छोड़ के गए ओहो, ना। मियां मैं फिर साहब- वही कहता हूं, वो इधर मौजूद जब होते थे वो पढ़ाने लगा हूं आपको। सुने नहीं, इसको मैं पढ़ता ही नहीं, मैं क्यों नहीं पढ़ता पढ़ते? फैक्ट्स मेरे नहीं है, ब्यूरो ऑफ मैं स्टैटिस्टिक्स के फैक्ट्स हैं। बताता हूँ। अभी आपने इंट्रो में एक और बात की, वो फैक्ट्स बताता हूँ आपको। देखिए ना, ये कोई बात नहीं, जब मैं निकल जाऊँ पार्टी कल के आपको अंदर। निकाला ना तो फिर आप ही बैठे बातें कर रहे हाँ, होंगे। नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। चलो, ये एक मियां साहब ने बात जो आपने 105 का डॉलर कहा ना, एक- आप लोगों ने 128 पे डॉलर छोड़ा था मैं अपनी काशिफ सुन ले साहब- सर, फैक्ट्स हैं, मेरे नहीं है। 128 पे डॉलर छोड़ा। अप्रैल 2022 जब नो कॉन्फिडेंस हुआ 182 पे डॉलर था, और शहबाज शरीफ साहब जब गए 288 पे डॉलर। वाह वाह मेरे भाई, आपने तो बड़ी जबरदस्त मुझे फुल टास्क दे दिया। सर- जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी, 8 रुपए का यूनिट बिजली का, 35 रुपए वो का शहबाज आटा। साहब की बताए ना मुझे। यार ना करने, देखे ना आप ये बात शहबाज को ना- शरीफ, आप भी ना, अपनी ना, मर्जी ना, का ना, मर्जी ना, का फैक्ट देते ना। नहीं मर्जी का नहीं देते। शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं, जी ठीक। उनको सुन ले। आज ही उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। ये अवाम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है अवाम की राय की हुकूमत नहीं बनी, ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, ये चोरी शुदा इलेक्शन है। चोरी शुदा मैंडेट है। अच्छा मैं ना जो लोग असेंबली फोन तो लें, काशिफ- जो लोग असेंबलियों में बैठे काशिफ- फॉर्म 47 पर बैठे हैं, 45 के खिलाफ है। एक और डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद की जो आपकी सीटें हैं, यहाँ पर 2 हलकों में मुस्तफा नवाज खोखर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको पता ही होगा। उन्होंने आज अपने वकील के जरिए कहा है कि मैं अपने फॉर्म 45 लेकर भी अदालत में आऊंगा अगली पेशी पे, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती। मैं कुछ बात करूं जनाब। ये निजाम आज उनको पता चला है कि 35 साल से जो पार्टियां थीं वो ठीक काम नहीं कर रही थी, आज पता चला है। बात तब है जब आज मैं बैठ के कहूं कि मियां साहब आप ये गलत कर रहे हैं। मेरा कहने से मुराद उन्होंने कहा ये है- मियां साहब को, उन्होंने कहा जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स आप करें, लड़ने जाके कहा यार कि आप जो सियासत कर रहे हैं डीलों की, मैं सुन ले, सुन ले, सुन ले। चक्कर में डीलों की अच्छा मेरी बात, मैं एक नहीं इलेक्शन पे आ रहा हूं। काकड़ साहब से आपने उनसे कहा कि वो, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करने आए। जब आपने कहा कि जी गंदुम में चोरी हुई है, उसने कहा फिर फॉर्म 47 के बारे में मैं आपको अच्छा, मेरी बताऊंगा बात कैसे सुन, बात सुन। मुल्क का उस वक्त का वजीर आजम कह रहा है कि आप फॉर्म नहीं, 47 नहीं, के मेरी हुकूमत बात हैं। सुन, बात सुन। जावेद लतीफ पहले- साहब ने कहा कि जब मैंने कहा मेरा हल्का खुलवा दो, उन्होंने कहा ये हल्का फिर नवाज शरीफ का हल्का अच्छा, भी मेरी बात खुलेगा। सुनिए। ये धमकी थी कि फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। ये तो देखे ना, वो क्या कहते हैं, आपके लोगों की बात कर रहा हूं। अक्लमंद कहते हैं दुश्मन बेहतर होता है बेवकूफ दोस्त से। पहली बात तो ये आ गई। इलेक्शन कहाँ से हार गए? पंजाब में हमारी 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आला है, मरकज में हम वजीर आजम है। आप कहते हैं हम इलेक्शन हार गए, तो इलेक्शन जीतने 2018 में इलेक्शन जीतने या ठहरे ना, के साथ थी ना। इलेक्शन जीतने को इलेक्शन इसको जीतना नहीं कहते तो किसको जीतना कहते? एक होगी बात। ये कोई पैमाना नहीं है कि नहीं। हम हुकूमत में तो हम इलेक्शन जीत गए, फिर जीते या नहीं जीते ये सवाल। हम जीते हैं, आप हारे। हम जीते हैं। एनीवे, आप ठीक है। अनपॉपुलर हुए कि नहीं? हम एक हो काकड़ गया। साहब, अब काकड़ साहब पे आज मुझे उन्होंने कहा मैं क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मैं कहा भजन मैंने थोड़ी गिरफ्तार आपको करना है, ठीक है ना। दूसरी बात है आप चिल करें, मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह है कि मकबूल वो है जिसके सीटें निकले, हाँ। जैसे मर्जी निकले, जी जैसे मर्जी। मकबूलियत वही होती है ना। ठीक हो जो इलेक्शन जैसे मर्जी इलेक्शन हो, जैसे मर्जी। नहीं, जैसे मैं इसलिए मर्जी कह रहा हूं आप लोग हर यार, चीज जैसे मर्जी में, कैसे मियां हो? साहब हर चीज में सिलेक्टिव नजर आए। अब जेल से निकाला, लंदन भेज दिया, तो आप कहते हैं कि उड़ के चले गए जी। भेज दिया, हाँ उड़ के जबरदस्ती चले गए, भेजा, सच इनकार उड़ के कर चले गए। इनकार करें। नहीं क्यों इनकार नहीं करते? किस इस उस निजाम के सामने सरेंडर करते हैं? ये बताएं कि जो इमरान खान को सजाएं हुई इद्दत की, वो ठीक है? भाई मैं 25 साल कैद लेके मैंने वहां पे आग लगाई थी जब मुझे अनाउंस तो आप सारों का ख्याल ये है कि अगर हमारे साथ हुआ तो किसी और के साथ होना ठीक है। ये साहब ने कहा ना आप निकले नहीं, किसके खिलाफ निकलने का कह रहे थे मियां साहब? नहीं वो तो देखे ना, वो जो उन्होंने बात की किसके खिलाफ कौम की बात की, तो निकलना ये नहीं था। आज नहीं, तक ये मैंने नहीं कहा कि कहाँ जाना है, मैं कह रहा हूं किसके खिलाफ निकल, तीसरी दफा निकाला गया ना, तीसरी दफा, ठीक है जी। कब कहा? सवाल ये है किसके नहीं, खिलाफ कोर्ट निकलने का कह रहे हाउस थे? पहुंचो, किसके खिलाफ निकलने कब का कहा कि मजस्मों को वो तोड़ो? किसके खिलाफ निकलने का कह रहे थे? भाई जिन्होंने निकाला था, किसने निकाला? ठीक है ना, सबने मिलकर निकाला था ना, अच्छा, निकालने शुक्र। वाले। चलो सब तक तो आए आप आखिरकार। सबने निकाला, मैं फिर कहता हूँ, नहीं कहते, मैं कहता हूँ इस कलम के अंदर, नहीं इस कहते। कलम के अंदर इतनी ताकत है। बिल्कुल सबको अपना अपना इस काम कलम ठीक करना इसके- चाहिए। नाज़रीन, इस बात का सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ पहले भी डील के तहत इस मुल्क से बाहर जाता रहा है, और जिस तरह से ये पिछली बार भी डील करके इस मुल्क से बाहर गया और फिर ये डील करके ही मुल्क वापस आया, जिस तरह ये पहले भी मुल्क में डील करके ही वापस आता था। क्योंकि नाज़रीन, नवाज शरीफ की फितरत में शामिल है कि जब इनकी डील हो जाती है तभी ये इख्तिदार पर मुसल्लत होते हैं, और जब इन्हें इख्तिदार नहीं मिलता तो फिर ये चापलूसी करके इस मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। क्योंकि एक बात तो साबित हो चुकी है, जो कहते थे कि इमरान खान बुज़दिल है और ये एक दिन भी जेल में नहीं टिक पाएगा, वो खुद बुज़दिल निकले। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ खुद इस कदर बुज़दिल है कि जेल में एक दिन रहने से ही इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और ये डील करके इस मुल्क से बाहर भाग जाता है।
जबकि इमरान खान आज भी अपने मौक़िफ़ के साथ डटकर खड़ा है। जेल में रहने के बावजूद आज भी इमरान खान इनके साथ डील करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये कहते थे कि जनरल बाजवा और फैज हमीद और दीगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग इनकी हुकूमत गिराने में मुलव्विस हैं, लेकिन जैसे ही इनकी डील हो गई और इस डील के तहत इन्हें इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, उसके बाद इन्होंने जनरल बाजवा और फैज हमीद का नाम लेना ही छोड़ दिया और अब ये कहते हैं कि जजिस का एहतसाब होना चाहिए। काशिफ अली अब्बासी ने भी वही बात की जो बात अवाम भी इनसे करती है। अगर इन्होंने एहतसाब करना है तो जरूर एहतसाब करें, लेकिन तमाम इदारों का जिन्होंने भी कानून आइन को तोड़ा है उनका एहतसाब होना चाहिए और जिन्होंने भी इमरान खान को इख्तिदार से उतारा उनका भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अब नवाज शरीफ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जजिस के एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों की बात नहीं करते जिनके साथ ये डील करके जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है। गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि मुझे अवाम से भी शिकवा है कि जब मुझे इख्तिदार से उतारा गया तो अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया। तो नाज़रीन, अवाम को अब नवाज शरीफ से कितना शिकवा होगा जिसने अवाम का पैसा लूटा, करप्शन की और अपनी औलादों को माला माल करके अरबों डॉलर्स देकर इन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया। जब जब अवाम को नवाज शरीफ की जरूरत पड़ी है और नवाज शरीफ डील करके इस मुल्क से बाहर भाग जाता है और मुश्किल वक्त में अवाम को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। क्या अवाम को ये बात समझ नहीं आती कि इन्होंने अपनी औलादों को इतना माला माल करके उन्हें बाहर के मुल्कों में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ इस मुल्क में अवाम दो वक्त की रोटी से भी तंग है। अवाम को ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो बुज़दिल हो और वक्त आने पर अवाम के साथ खड़ा ना हो सके और अवाम के मैंडेट पर डाका डाले और फिर भी ये कहे कि अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर अवाम पहले ऐसे लीडर्स का साथ देती थी तो अब नहीं देगी, क्योंकि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।